आज का जो क्वेश्चन है वह है अनंत विस्तार के समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ये पीडीएफ हम आप लोगों को भेजे थे और इस पीडीएफ का जो आप कॉपी किए हुए हैं नोटबुक में वो निकालिए और ले करके बैठिए सामने। देखिए, इसको समझाने के लिए अनंत विस्तार का समतल चादर, इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। चलिए, बहुत बड़ी चादर है, अनंत विस्तार की है, ठीक है, लेकिन एक छोटा सा अंश उसका अगर देखते हैं, मान लेते हैं धातु की कोई चादर है और इस पूरे चादर पर जो है प्लस सिग्मा चार्ज पूरी तरह से सब जगह विद्यमान है। अब अगर पूरे के कारण इससे कहीं इधर इतनी दूर पे अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और इस दूरी को r मान लें, अगर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले अगर यहां से r दूरी पर निकालनी है तो दोनों ओर एक गॉसियन सरफेस का कल्पना करना होगा। उस गॉसियन सरफेस के अंदर एक बिंदु लेना होगा P, और जितना फ्लक्स फिर क्रिएट होगा, जितना फ्लक्स निकलेगा उस गॉसियन सरफेस से, तो गॉस थ्योरम क्या कहता है कि उस सरफेस से निकलने वाला कुल चार्ज, कुल फ्लक्स जो है वहां के चार्ज के 1/ε0 गुना होता है। तो उसी गॉस थ्योरम की मदद को लेकर के, उसी गॉस थ्योरम से मदद लेकर के हम ज्ञात करेंगे इस चादर पर जो चार्ज है, बहुत सारा चार्ज है, इस चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो ज्ञात कर लेंगे। तो हेल्प कहां से लेनी है हमें? गॉस थ्योरम से लेनी है। और देखिए, ये चादर है तो इस चादर के अंदर कैसे गॉसियन सरफेस बनेगा। मान लीजिए कि एक बेलनाकार गॉसियन सरफेस बनेगा, तो ये बेलन क्या आकार का है? मार्कर है, ये मान के चलते हैं इस तरह से, इस चादर के अंदर इस तरह से, यही फिगर में है आपका। आप फिगर अगर गौर से देखें तो आधी बेलन इसके अंदर प्रवेश की हुई है और आधी इस तरफ से निकली हुई है, देखिए। और मानेंगे यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वह डिस्टेंस r है, हमने माना हुआ है, और यहाँ पर कोई पॉइंट P लेते हैं। अब जो हकीकत वाली बात है, देखने वाली और समझने वाली बात है, उस बात को अगर हम समझ जाते हैं तो ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। उसमें समझने वाली क्या बात है? इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन, ये डबल इंटीग्रेशन, सिंगल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, ये बात बता देंगे क्या होता है। अभी देखिए, वेक्टर E डॉट वेक्टर dA इज इक्वल टू फ्लक्स, ठीक है, हम जानते हैं फ्लक्स का ये फॉर्मूला होता है। इसको इस तरफ नहीं लिखते हैं तो इस तरफ भी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लक्स, तो फ्लक्स इज इक्वल टू जो है इतना। अब यहां पर अगर वेक्टर हटाते हैं तो आप जानते हैं E इंटू dA cos थीटा। अब ये थीटा का खेल है सब जगह। यहां देखिएगा, हम बताए थे गॉसियन सरफेस पर हम लोग जो बिंदु P लेते हैं यहां पर लेते हैं, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी इसी ओर है, और यह वाले क्षेत्रफल की दिशा हम बताए थे कि क्षेत्रफल में इसको, ये देखिए, ये वाले क्षेत्रफल की दिशा एकदम इसके लंबवत होगी, तो जिधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी उधर ही क्षेत्रफल की भी दिशा होगी, और दोनों दिशा सेम होने के वजह से जो थीटा है यह थीटा हो जाएगा कितना डिग्री? 0 डिग्री। आपको बताए थे दो दिशाएं, दोनों दिशा के बीच कोण कुछ ना कुछ बनेगा, लेकिन जब दोनों दिशाएं एक ही होगी तो इसके बीच कोई कोण नहीं बनेगा। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। यहां तो 0 डिग्री हो गया, ठीक। अब देखिए, पूरे गॉसियन सरफेस से फ्लक्स बाहर निकल रहे हैं, तो टोटल फ्लक्स के वजह से विद्युत क्षेत्र निकलना है। पूरे गॉसियन सरफेस से फ्लक्स बाहर निकल रहे हैं, तो इस सरफेस के लिए तो हम जान गए, ये वाला सरफेस पे थीटा 0 डिग्री हुआ, ठीक। यह भी तो एक सतह है, वक्र सतह,
जिसको हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, ये वक्रीय सतह। तो हर एक वक्र पर आप जानते हैं, हर एक कर्व जो सरफेस है, ये वक्र जो पृष्ठ है, इस पर अगर हम लोग निकालना चाहें क्षेत्रफल का दिशा, तो इसके ठीक लंबवत होगा। इसका लंबवत इस बिंदु पर, इसका लंबवत इधर, इस बिंदु पर इधर, इस बिंदु पर इधर। मतलब कि इस वक्र के चारों ओर चक्र के तीलियों के तरह, अगर ये साइकिल का हब है तो स्पोक के तरह चारों ओर लंबवत दिशा में क्षेत्रफल का दिशा होगा। और विद्युत क्षेत्र की तो वही दिशा है, इस ओर ऊपर की ओर। समझने वाली बात है, ये क्षेत्रफल की दिशा और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा, दोनों के बीच कोण कितना, 90 डिग्री का। और देखिए ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए बतलाए, और ये सरफेस वाला तो, ये वृत्तीय सरफेस वाला तो यहाँ पहले बतला चुके हैं कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। यहाँ cos 0 करके सॉल्व कर देंगे, इसका मान 1 हो जाएगा, यानी कि यही रहने वाला है, सिर्फ उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, E इंटू डी ए cos 90 डिग्री, और 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। अब ये पूरे समाप्त हो गया, 0 से मल्टीप्लाई होकर के, यानी कि वक्र पृष्ठ के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा। अब बात आई यहाँ दो चीज, अब यहाँ पर ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ, यही वह पृष्ठ है जिसके वजह से, इसी पृष्ठ से टोटल फ्लक्स जो निकलेगा, उसी से हमको विद्युत क्षेत्र का तीव्रता ज्ञात करना होगा। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। आपका ये फिगर है कि कोई चादर मानना है। सबसे पहले मान लेते हैं कोई चादर है, कोई नाम भी रख लो, ABCD कोई चादर है। अब इस चादर पर जो है, आप बोले थे कि अगर इस जगह से फ्लक्स निकल रहा है, इस जगह पर को लेकर के चलते हैं, तो आप सबसे पहले एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना कीजिए। ध्यान रहे, अब तो मिटा लेते हैं, आप लोग मिटाने में दिक्कत होगी, इसलिए पहले ध्यान से बनाइएगा। ये अंदर घुसा हुआ सतह है, इस सतह से जाकर के यह अंदर घुस जाता है, प्रवेश कर जाता है। इसका टोटल सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको 3 पार्ट में बांट देते हैं। ये पार्ट 1 इस जगह से, ये पार्ट 2 दूसरी ओर, और ये तीसरी ओर का जो पार्ट, ये तीसरा जहां पर प्रवेश करता है उसको तीसरा पार्ट। ये वक्र पृष्ठ के लिए, ये जो चारों ओर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभी जो हम बोल करके आपको बतलाए, मार्कर पर एग्जांपल के तौर पे दिए, ये चारों तरफ के लिए ये वाला पृष्ठ है, ये 1, ये 2 और ये पार्ट 3। आपको हम बहुत सारा लैंग्वेज में भी लिख करके बतलाए हैं, आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। हम पढ़ देते हैं। यहाँ कोई ABCD कोई समतल चादर है, ठीक है, प्लेन शीट जिसको बोलेंगे, जिसके एकांक क्षेत्रफल में सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये आपको पहले समझा चुके हैं, पहले का कॉपी देखिए। सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि पूरे में यहाँ प्लस चार्ज जो है वितरित है, और इसी एकांक क्षेत्रफल में कितना चार्ज है, तो डेंसिटी कितना है, तो वही सिग्मा है, प्लस सिग्मा चार्ज एकांक क्षेत्रफल में है। आइए आगे देखते हैं। इससे r दूरी पर हम कोई पॉइंट पी लेते हैं, ठीक है, यहाँ से ले लीजिए r दूरी, मान के चलते हैं यहाँ तक, और यहाँ पर हम कोई पॉइंट पी लेते हैं, ये देखिए पी ले लिया, और इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इस और तीव्रता की दिशा और क्षेत्रफल की दिशा जो है, अगर ये बतलाए थे, ये इस तरह से बेलनाकार है, तो ये जो क्षेत्रफल की दिशा है ठीक इसके सामने होगी, तो यही क्षेत्रफल की भी यही दिशा है। दोनों के बीच कोई कोण बनने वाला नहीं है। यहाँ हम लिख सकते हैं, देखिए ये विद्युत क्षेत्र पैरेलल, ये विद्युत क्षेत्र है, ये क्षेत्रफल है, तो पैरेलल समांतर है क्षेत्रफल की, डी छोटा सा क्षेत्रफल,
क्षेत्रफल के समांतर है। जब ये दोनों समांतर है, चूंकि लिख दीजिए, चूंकि विद्युत क्षेत्र जो है वह क्षेत्रफल के समांतर है, इससे वीडियो कट हो गया था। देखिए, तो बता रहे थे कि वेक्टर ई और वेक्टर डी दोनों पैरेलल होने की वजह से इन दोनों के बीच का जो एंगल है वह थीटा जो है वह 0 डिग्री हो जाएगा। और चूंकि थीटा जब 0 डिग्री हो जाएगा तो cos 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1, और cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 हम पुट करेंगे आगे। अब हम इसको 3 पार्ट में जो बतलाए हुए हैं, 3 पार्ट में बतलाए हुए हैं, और उसी 3 पार्ट में हम सॉल्व करते हैं इसको। ये आपका नोट्स है, बतला दिए हैं कि आप डाटा भी लिख सकते हैं। अगर आपको भारी लग रहा है लैंग्वेज लिखना तो डाटा लिख सकते हैं। डाटा में सब बना दिए हैं, एक बार पढ़ के बता देते हैं। एबीसीडी क्या है? एबीसीडी एक अनंत विस्तार का चादर का एक छोटा सा नमूना है, प्लेन शीट है, प्लस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, पॉइंट पी से शीट तक की दूरी r है, ये r बता दिए। इधर भी r ले लेंगे उतना ही दूरी पर, उतना भी उधर ले सकते हैं, r डैश ले सकते हैं, पॉइंट p ले सकते हैं, सेम चीज उसी तरह से ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो है यह गॉसियन पृष्ठ का 3 भाग है, ये आप ले सकते हैं। उसके बाद देखिए, अब गॉस थ्योरम लेकर के चलते हैं। देखिए इधर से, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस के प्रमेय से, तो गॉस का थ्योरम क्या कहता है? फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बहुत बार आप लोग लिखे हैं पहले भी। इसके बाद इसी में और एक फ्लक्स वाला फार्मूला भी आपको याद करने बोले थे इस टॉपिक से पहले। फाई ई बराबर एक फ्लक्स का फार्मूला है, फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी। ये फार्मूला है, अगर वेक्टर हटाते हैं तो कॉस थीटा आता है, आप वो लगा सकते हैं यहाँ पर। वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी है, ये क्लोज सरफेस के लिए क्लोज सिंबल, और चूंकि एरिया में 2 डायमेंशन होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, इसलिए 2 बार इंटीग्रल का साइन। ये जैसे जैसे आप अपर क्लास में जाइएगा तो ये सब चीज सीखने को मिलेगा। इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसके आगे आपको जब हम सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में बतलाए थे तो उस समय आपको बतलाए थे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू बाय ए, एरिया, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सिग्मा। और इसी की वजह से अगर हम टोटल चार्ज निकालें इस गॉसियन सरफेस में, इस गॉसियन सरफेस से संबद्ध जुड़ा हुआ टोटल चार्ज कितना है, अगर हम टोटल चार्ज ज्ञात करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए। यही वाला फॉर्मूला इससे पहले भी आपको लिखाए हैं, पढ़ाए हैं। तो इस Q के जगह पर हम लिख सकते हैं सेम चीज और दे करके, इज इक्वल टू उतार दिए, Q के जगह पर सिग्मा इंटू ए बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको एक समीकरण मान करके रख लेते हैं। आगे फिगर को मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बस एक जगह समझना है, लंबवत अगर ये बेलनाकार कर्व पृष्ठ है तो इसका दिशा, क्षेत्रफल का दिशा ये होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा ये होगा, या 90 डिग्री होगा। ये कर्व क्षेत्रफल के लिए पार्ट 3 के लिए जब हम लागू करेंगे तब ये वाला काम आएगा। अब ये पार्ट 1 पार्ट 2 के लिए नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 से पास होने वाला जो
फ्लक्स है वह फ्लक्स कितना होगा। टोटल फ्लक्स इन तीनों पार्ट से फ्लक्स को अगर तीनों पार्ट के फ्लक्स को अगर हम जोड़ते हैं तो टोटल फ्लक्स उतने बराबर होगा। अब देखते हैं कैसे, बोर्ड देखिएगा। टोटल फ्लक्स है E डॉट dA इज इक्वल टू पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के फ्लक्स को हम कैसे डिनोट करते हैं ये देखिए। उसी तरह से इंटीग्रेशन सिंबल लेंगे। यहां पर पार्ट 1 वेक्टर E डॉट वेक्टर dA प्लस दूसरे पार्ट का फिर उसी तरह से प्लस तीसरे पार्ट का फिर उसी तरह से। और हमने आपको पहले बतला रखा है कि ये जो तीसरा वाला पार्ट है इसका फ्लक्स जो है वह जीरो होगा। कैसे जीरो होगा, अगर हम इसको पहले सॉल्व करके देखते हैं। आपके देखिए नोट्स में दिया हुआ है, यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये तीनों पार्ट को जोड़े हैं और उसके बाद नोट में दिए हुए हैं कि गॉसियन सरफेस यानी बेलन, ये वाला बेलन गॉसियन सरफेस का कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है उसके लिए E और dA दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। और ये तीसरा वाला सॉल्व करते हैं, चलिए हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तीसरा वाला जो है 3 लिख देते हैं E डॉट dA, इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा फिर से उसी तरह वेक्टर हटाएंगे, cos थीटा आएगा E इंटू dA cos थीटा। थीटा के जगह पर कितना डिग्री, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना, 0, और 0 से इंटू होगा पूरा तो यानी कि पूरा पार्ट 3 क्लियर 0। इसका वैल्यू 0 पुट करके इन दोनों को सॉल्व करते हैं। बहुत इजी है, अब फिगर का भी कोई जरूरत नहीं है, बंद कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए ये वाला और ये वाला, ये तो 0 हो गया, प्लस 0 इज इक्वल टू इसका फिर उससे उसी तरह वेक्टर हटाएंगे, cos थीटा आएगा E इंटू dA cos। हाँ, और एक बात याद रखिएगा, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों सिरे का है, वृत्तीय वाला। यहाँ cos 0 डिग्री प्लस E इंटू dA cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 और 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, E इंटू dA जाएगा। इंटीग्रेशन नहीं भूलना है, E इंटू dA। अब E जो है वो कांस्टेंट राशि है, नियत राशि है, तो उसको बाहर कर सकते हैं। इसका dA उसी तरह से इसका भी उतना ही आएगा, तो हम यहाँ 2 लगा सकते हैं, या 2 स्टेप में करना है तो कर सकते हैं। E इंटू dA, देखिए दोनों को जोड़ेंगे, ट्वाइस dA का हो जाएगा इंटीग्रेशन A टू E इंटू A, इसका भी उतना ही होगा, इसका भी उतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो ये टोटल ये वाला LHS देखिए इतना बराबर इतना निकला और यहाँ से इतना बराबर इतना निकला, इसको समीकरण 2 मानते हैं। दोनों का LHS देखना सेम है, डबल इंटीग्रल E इंटू वेक्टर A डॉट वेक्टर dA इज इक्वल टू इतना। दोनों का LHS सेम है तो RHS को भी हम इक्वल कर सकते हैं। आइए दोनों का RHS को इक्वल करेंगे, जो जो कैंसिल होगा कैंसिल कर देंगे, डेट सॉल्व, हमारा कंप्लीट है क्वेश्चन। दोनों का RHS ये समीकरण 2 पहले लिख लेते हैं, ट्वाइस E इंटू A इज इक्वल टू समीकरण 1 का क्या है, सिग्मा इंटू A बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इंटू A बाय एप्सिलॉन नॉट। ये कैंसिल, ये 2 तरफ जाएगा, हाफ हो जाएगा, इज इक्वल टू हाफ इंटू सिग्मा बाय एप्सिलॉन। ये ध्यान देने वाली बात है, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कहीं भी आपका चार्ज नहीं है, यानी Q नहीं है, यानी चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है।
कहीं भी डिस्टेंस नहीं है, आर नहीं है, आर पे भी डिपेंड नहीं करता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी एकांक क्षेत्रफल में चार्ज की मात्रा पे डिपेंड करता है, सिंगल चार्ज पे नहीं। और डिस्टेंस पे भी डिपेंड नहीं करता है। ये जो हम बतलाए थे कि ये चादर से आर दूरी पर हम कोई पॉइंट लेते हैं, तो आर दूरी पे ले या 2r या 3r कहीं भी ले हम, ठीक है, बस इसके रेंज में होना चाहिए, इसके फ्लक्स के अंदर होना चाहिए, उस दूरी पे ये डिपेंड नहीं करता है। यहाँ डिस्टेंस का कहीं नामो निशान नहीं है इस फॉर्मूला में। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। आपको बतलाए थे, इसको वेक्टर फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, वेक्टर E इज इक्वल टू हाफ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू r टू दी कैपिटल जी n टू दी कैपिटल जी, एकांक सदिश है, इसका मान 1 होगा। ये वेक्टर फॉर्म है। स्टॉप करो।